अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स प्रोफेसर साहब के साथ हर इतवार को पुरानी किताबों की मार्केट में मुलाकात होती। भी वो किताबें देखते तो उनके होंठों पर अजीब मुस्कुराहट और आंखों में चमक नज़र आती। लेकिन इस बार जब वो किताबें देख रहे थे तो उनके होंठों की मुस्कुराहट और आंखों की चमक गायब थी। मैंने पूछा कि सर खैरियत है? वो खामोश रहे। मैं समझा कि शायद कोई घरेलू मामला है जो ये मेरे साथ डिस्कस नहीं करना चाहते। इतने में चाय आ गई। प्रोफेसर साहब चाय का कप पकड़कर मेरे सामने वाली चेयर पर बैठ गए और कहने लगे, यार कुछ साल पहले मुझे एक इंतहाई ज़रूरी काम की गरज से एक एमरजेंसी वाली ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ किताबें बेचना पड़ी थी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा कि या अल्लाह, किताबें तो तेरी रहमत हैं और तूने मुझे अपनी रहमत से महरूम कर दिया है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली और मैंने रहमत का एक कतरा मांगा था और उसने मुझे घुमाकर अपनी रहमत के समंदर में फेंक दिया। अब मैं अपने घर के जिस कमरे में जाता हूँ वहाँ मुझे किताबें ही किताबें नज़र आती हैं। दोस्तों, ये होती है किताब से मोहब्बत, और ये होती है किताब से मोहब्बत करने वाले लोगों की कैफियत। जब वो किताब से महरूम होते हैं उस वक्त क्या कैफियत होती है, और जब उन्हें कोई नई किताब नज़र आती है तब वो क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, इस छोटे से जो वाक़या है, इसका मकसद जो है, अक्सर आपको भी इस ऐसी सूरत हाल से आपका भी वो सामना हुआ होगा कि आप अगर किताब दोस्त हैं, आप किताब पढ़ते हैं, तो आप किसी ऐसे दोस्त को मशवरा देते हैं, भाई आप भी किताब पढ़ा करो, तो उसके दो जवाब होते हैं। नंबर एक कि भाई दिल नहीं करता, और नंबर दो टाइम नहीं मिलता। और इनसे जब कहा जाता है कि आप किताब पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता जब आप पढ़ोगे तो आपके दिल में किताब की जो मोहब्बत है वो पैदा हो जाएगी, तो वो ये बात भी नहीं मानते। प्रोफेसर साहब वाला जो आपको वाक़या बताया है, ये किताब से मोहब्बत की इंतहाई उम्दा मिसाल है। अब रह गई दो बातें कि किताब पढ़ने को दिल नहीं करता, और अगर दिल करता है तो वक्त नहीं मिलता। तो व्यूअर्स, वक्त जो है सबके पास 24 घंटे हैं दिन और रात में। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। जो बंदा एक हफ्ते में एक किताब पढ़ता है उसके पास भी 24 घंटे हैं, और जिसने 24 सालों में कोई एक किताब नहीं पढ़ी उसके पास भी दिन रात 24 घंटों का होता है। जो कहीं किसी गली की नुक्कड़ पर या किसी बाज़ार में रेड़ी लगाता है उसके पास भी 24 घंटे हैं, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का मालिक है उसके पास भी 24 घंटे हैं। गली गली फिरकर भीख मांगने वाले फ़कीर के पास भी 24 घंटे हैं, और एक बाइज्जत रोज़गार कमाने वाला जो उसके पास भी 24 घंटे हैं। तो ये फ़र्क कहाँ पैदा होता है? डेफिनेटली फ़र्क होता है वक्त को मैनेज करने की वजह से फ़र्क पैदा होता है। अब ये टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, ये तो ये जो एरिया है इसके स्पेशलिस्ट लोग ही जानते हैं। एक छोटी सी यहाँ जो है वो बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि दोस्तों, आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी 8 घंटों की जॉब हो गई। 1 घंटा आपका जाने में लग गया, 1 घंटा घर वापस आने में लग गया, 10 घंटे हो गए। फ़र्ज़ कर ले आप 7 घंटे उसमें से आराम करते हैं, सोते हैं आप 7 घंटे, तो बाकी आपके पास बचे मज़ीद फिर 7 घंटे आपके बच के 24 घंटों में से। अब यहाँ जो है वो डिफरेंस पैदा होता है कि ये जो नौकरी और सोने यानी कि नींद पूरी करने के अलावा जो आपके पास 7 घंटे बचते हैं वो कहाँ जाते हैं। आप इन 7 घंटों में टीवी देखते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, घर वालों को टाइम देते हैं, सोशल मीडिया पे वक्त गुजारते हैं। ये सब कुछ कीजिए आप, क्योंकि आज आपको सोशल मीडिया पे भी वक्त देना पड़ता है। मुल्की हालात से बाखबर रहने के लिए आपको टीवी भी देखना पड़ता है। दोस्तों को वक्त देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी का बड़ा कीमती सरमाया होते हैं। सबको वक्त दीजिए, जो कुछ आप करते हैं वो सब कुछ कीजिए। बस हर जगह से इनकी नींद और नौकरी जो है, इसके अलावा हर जगह से थोड़ा थोड़ा टाइम आप निकालिए, और किसी तरह आप 2 घंटे जो है वो स्पेयर कर लीजिए। आज से आप ये अहद कर लें, आपके पास दिन रात 24 घंटों का नहीं, सिर्फ 22 घंटों का है। तो ये जो 2 घंटे हैं ये आप किताब को देना शुरू कर दीजिए। अगर आप सुस्त कारी हैं तो फिर भी आप कमोबेश 20 पेजेस 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप 1 घंटे में 20 पेजेस पढ़ते हैं तो आप 1 माह में 4 और 1 साल में कम से कम 48 किताबें पढ़ सकते हैं। और किताब भी ऐसी जिसके पेजेस जो है वो 250-300 के करीब हों। अमेरिका के एक मरूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं ब्रायन ट्रेसी, उनकी किसी किताब में पढ़ा था कि अगर आप 2 घंटे डेली वक्त निकाल कर किसी एक मौजू पर किताब पढ़ते हैं तो 1 साल में 50, 2 साल में 100, 3 साल में 150 किताब आप पढ़ लेंगे। शर्त है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक हो, एक मौजू हो, उस पर जब आप
3 साल में 150 किताब पढ़ लेंगे तो कॉल ब्रायन ट्रेसी आप उस मौजू के अपने नेशनल लेवल पे एक्सपर्ट बन जाते हैं। और अगर आपकी यही सरगर्मी जो है ये 5 साल तक जारी रहती है तो 5 साल में आप डेली 2 घंटे पढ़कर किसी एक ख़ास मौजू पर आप 250 किताबें पढ़ लेते हैं। 250 किताब मतलब A to Z, सफ़ अव्वल से लेकर आखिर तक। और आप देखें कि कितने लोग आपके आसपास हैं जो किसी आपको MPhil हैं, बाज़ जो PhD की हुई है, उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने स्पेसिफिक फील्ड पर 250 ऐसी किताब पढ़ी हो जिसका उन्होंने एक लाइन, एक लफ्ज़ ना छोड़ा हो। मेरे कुछ जानने वाले PhD लोग हैं, कुछ MPhil हैं जो पहले कर चुके हैं, जिन्होंने रिसेंटली किया है, वो तो कहते हैं कि सर हमने नहीं, मैक्सिमम 15-20 जो किताबें हैं ये पढ़ी हैं और हमने MPhil कर लिया है, 30-35 किताबें पढ़ी हैं और हमने PhD कर ली। यानी ये नहीं कहता कि हर MPhil या PhD वाला ऐसा ही होता है, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, जो मेरे रेफरेंस ग्रुप में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुमकिन है कि आपके जो जानने वाले हैं उन्होंने एक टॉपिक पे 100-100, 200 इससे भी ज़्यादा किताबें पढ़ी हूँ। मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं अपने हल्का अहबाब की बात कर रहा हूँ। तो जब आप ब्रायन ट्रेसी की इस तजवीज़ पर अमल करते हैं कि डेली 2 घंटे पढ़ें, तो इसकी जो 3 साल बाद आप किस स्टेटस पे होंगे उस सब्जेक्ट के बारे में, उसमें जो ख़ास मौजू है उसमें नॉलेज के हवाले से आपके पास क्या अथॉरिटी होगी और 5 साल बाद आपके पास क्या अथॉरिटी होगी। तो स्टूडेंट्स ये है कि टाइम आपने ख़ुद मैनेज करना है, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ता है उसके पास भी 24 घंटे हैं, जो नहीं पढ़ता उसके पास भी 24 घंटे हैं, ठीक है। तो टाइम आपने मैनेज करना है, आपने वक्त निकालना है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अब आ जाइए दूसरी बात कि किताब पढ़ने को दिल नहीं करता। मेरे अक्सर दोस्त या मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर आप पता नहीं कैसे किताब पढ़ लेते हैं, हमसे तो नहीं पढ़ी जाती, किताब पढ़ने को दिल नहीं करता, तो कैसे इसका जो टेस्ट है वो डेवलप किया जाए। तो दोस्तों मैंने कुछ दोस्तों को ये रेकमेंड किया, उन्होंने इस पर अमल किया तो उनका टेस्ट बन गया किताब पढ़ने का। तो 5 किताबें ऐसी हैं कि जिनसे अगर आप स्टडी का आगाज़ करते हैं तो आप एक जो परमानेंट एक आप रीडर बन सकते हैं, आपका टेस्ट बन जाएगा, ठीक है। आप डेली कुछ ना कुछ टाइम जो है वो बुक रीडिंग को दे लेंगे। तो ये जो 5 किताबें हैं इनमें से 3 किताबें जो हैं वो उर्दू में हैं और 2 किताबें जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। तो व्यूअर्स इसमें जो पहली किताब है वो है रहीम गुल का नावल है जन्नत की तलाश। दूसरी जो किताब है वो है मुख्तार मसूद की किताब है आवाज़े दोस्त। तीसरी किताब जो है वो रसूल हमज़ा तौफ़ की किताब, उसकी ट्रांसलेशन यहाँ छपी हुई है, मेरा दागिस्तान। ये 3 किताबें आप उर्दू में पढ़ें और इसके अलावा 2 किताबें जो हैं वो इंग्लिश में, जिनकी लैंग्वेज भी इंतहाई आसान है और दोनों किताबें इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प हैं। उनमें से एक नावल है और दूसरी जो किताब है वो मोटिवेशनल पे, सेल्फ हेल्प है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस पर है। जो नावल है उसका नाम आप लोग जानते हैं, उस नाम से आप वाकिफ़ हैं, बड़ा पॉपुलर है, हमारे यहाँ भी उस नावल का उर्दू में जो ट्रांसलेशन हो चुकी है वो पाउलो कोएल्हो का नावल है द अल्केमिस्ट। और जो दूसरी किताब है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे या सेल्फ हेल्प पे किताब है वो रॉबिन शर्मा की किताब है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। तो दोस्तों ये 5 किताबें आप पढ़ लीजिए। अगर आपका दिल नहीं करता पढ़ने को तो फिर भी आप ज़रूर पढ़ें, अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि मैंने डेली कुछ ना कुछ इन किताबों में से किसी एक का पढ़ना है। तो जब आप ये 5 किताबें पूरी कर लेंगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको किताब पढ़ने का शौक़ पड़ जाएगा, आपको किताब पढ़ने की आदत हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स किताब पढ़िए, किताब से मोहब्बत कीजिए। आप किताब पढ़ेंगे, किताब से मोहब्बत करेंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।